वाली कोई त्योहार या 15 अगस्त चुनाव आए, सबसे पहले बहुत सारे नगरों में बहुत सारे लोगों को जेल डाल दिया जाता है। क्यों क्यों अंकित जी, ऐसा क्यों होता है? उपद्रवी बोले वो नाम दर्ज है, नाम दर्ज है, बोलते ना कि नाम दर्ज है, हिस्ट्री सीटर। हाँ, अरे क्या बात है, युवा उपाध्यक्ष आप भी रहे हो, मतलब अपने समय में। आप कोटा में ही पैदा हुए ना? नहीं हुए? कहाँ के हो? यहाँ आके राज कर रहे हो। सुनो, जो नाम दर्ज होते ना हिस्ट्री सीटर, उनको भर लिया जाता है पहले। क्यों? बोले भैया कुछ लफड़ा हो तो, अच्छा वो भी सोचते भैया ले जाओ भैया, हमने कुछ किया है नहीं, भाई बोकट में नाम आ जाएगा, चलो ससुराल चलते हैं। अरे भाई, अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो लोग तुमको भी बुरा ही मानेंगे। शराब की दुकान गए हो, पानी भी पियोगे तो लोग बोलेंगे कि भाई वोडका पी रहा है। दर्पण जी, जो धर्म और दया से रहे तो ऐसे व्यक्ति के साथ मत रहना, उसकी कृष्ण लिष्य है, तुम्हारी भी कर देगा। कोयले में कितनी हाथ डालो काला कर देता है। और एक बात बताऊं, जो जिसको ग्रहण करता है वो ही देता है। दीपक अंधकार ग्रहण करता है तो काला काजल देता है, देता कि नहीं? दीपक अंधकार। अच्छा देखो, चंद्रमा शीतलता ग्रहण करता है और शीतलता ही देता है। तो जो धर्म और दया से रहे, तो मेरा मानना है ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए जिसमें सार है। वो परिवार का क्यों ना हो, मित्र क्यों ना हो, व्यापारी क्यों ना हो, जो धर्म और दया से रहे तो वो कहीं ना कहीं एक दिन लंबी चोट देगा। बात आज की नोट करके रखना। मैंने एक व्यक्ति को सलाह दी थी, उसने मानी नहीं अपने में से। सलाह 2018 में दी थी, चोट 2023 में लगी। मैंने कहा इस व्यक्ति से व्यापार मत करना, माना नहीं। बोले महाराज जी बहुत फायदा हो रहा है उससे, हर महीने के 10 लाख बच रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, हर महीने के 10 लाख, 1 साल कितने हुए? 4 साल कितने हुए? 4 करोड़। वो 15 करोड़ लेके बैठ गया। उसने 4 करोड़ दिए और 15-20 करोड़ लेके बैठ गया। अब तुम मरो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि तुमने विश्वास कर लिया। अभी तक व्यापार किया था 1 नंबर में, तो 4 करोड़ बचे 1 नंबर में और 15 करोड़ गए 2 नंबर में। अब क्या करे आदमी? सेलिस नगद में काम करो, जमे छोटी, अपना माल अपने दुकान पे, क्या दिक्कत? इसलिए चौथा कारण समझ गए, धर्म और दया से रहित परिणति हुई है। ऐसे लोगों से दूर रहो, ये कृष्ण लिष्य है। अगर आप धर्म दया से दूर हो तो हमारी भी कृष्ण लिष्य है। विधान से आपको कैसा लग रहा है? आप लोगों को आनंद आ रहा है? ये मत देखना कि गर्मी है महाराज जी लेट हो रहे हैं। अरे ये 10 दिन मिले हैं, आनंद ले लो, फिर पर्याय का भरोसा नहीं है। अभी ले लो, कल का कल देखेंगे, जो होगा सो। आज तो आनंद लो। यहाँ कल डीबीसी था, डीबीसी दाल बाटी चूरमा। मीठे में क्या था? चूरमा, कत बोलते जो भी है। सुनो तो जरा, किसी को कत चाहिए और बाटी सामने रखी है, अब वो कत के चक्कर में बाटी का स्वाद नहीं ले पाता। लाओ ना यार, ये ना, तब तक तेरी बाटी ठंडी हो रही। पागल, जो मिला वो खा, जो वर्तमान है उसका आनंद ले। छोटी सी जिंदगी है, आनंद से जी लो। और हमें नहीं लगता कि अपने से ज्यादा आनंद कहीं मिलेगा। जो यहाँ खुश नहीं हुआ वो कहाँ खुश होगा? इसलिए गुरु बुद्धि विशेषता अपरिचय। हम तो ये पता है, हमको पता है अपन दया और धर्म से सहित हैं, लेकिन जो दया धर्म से सहित नहीं है, ऐसे व्यक्ति से दूरी बना के रखना। देखो, आप सबको बताऊं ईमानदारी से, आप सबके मन में जो भी चल रहा है, मैं आप सबके बारे में पूरा जानता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मुझे पता है व्यक्ति बदलने वाला है, अच्छा होने वाला है, तो क्यों खराब करें? जिसको जो सुनना हो मैं बोल भी दूंगा, इतना मुझे पता भी है। और मैं बोलूं अनुज तुम तो कमरे में अकेले जाके बात करना, कोई ना हो, आईने से 2 दिन बाद मेरे पास वो बात आ जाएगी। तुम ही बोलने आओगे कि महाराज जी ऐसा हो गया था। हमारा नेटवर्क इतना तेज है, GPRS नहीं हो आनी, खड़े हो जाओ, बोलो विश्वास है कि नहीं। कुछ बातें ऐसी जो इसको ही पता, दूसरे को नहीं पता।
इसने लिखी भी नहीं। फिर मैंने कहा बेटा बात ऐसी है, बोले हाँ। रंग ऐसा है, हाँ। इतने रुपए की, हाँ। बोले गुरुदेव बैठ जाओ। अब बोलो कैसे पता है? अच्छा आप लोग कभी ना कभी तो हमारे बारे में सोचते हो कि नहीं? कोई रिद्धि विद्धि नहीं, कोई अवधि ज्ञान पंचम काल में नहीं होता। आप लोग मेरे बारे में सोचते कि नहीं अच्छा बुरा, तो दिल में उस समय रहते कि नहीं? सो हम सब पता कर लेते हैं। भैया मैं तुमको तरीका ही बता दिया, अब तुम नहीं सोचो तो भी हम, क्योंकि अगर तुम हमारे शत्रु हो तो दिल दिमाग दोनों में है, मित्र हो तो दिल में है तो तुम्हारे पास। हाँ GPS। चलिए आगे चलते हैं। देखो पुराने चिट्ठे खुल जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। कृष्ण लेस्य नहीं, अपन को तो सोलह लेस्य बना के रखना है। नहीं किसी को पूछना तो अकेले में पूछना, सामूहिक मत पूछना। बात 2 के बीच में रहेगी, 6 के बीच में हो जाएगी। एक ज्योतिषी आए हमारे पास भैया, भीलवाड़ा की बात है, और बोले बहुत अच्छा ज्योतिषी राहुल, उसने बहुत सारी बातें बताई और बिल्कुल सही निकली। जब वो बोल के सेटिस्फाइड हो गया, उसने डेट ऑफ बर्थ टाइम मांगा। मैंने कहा देख ले क्या जाता है। फिर मैंने उसको पास में बुलाया आधा घंटे बाद। मैंने तो अंगूठा ऐसा कर ऐसा कर, मैंने कहा रहा। फिर मैंने एक बात बोली कान में, बोले गुरुदेव आपको कैसे पता? ये तो मेरे अलावा माता पिता को भी नहीं पता। बोले गुरुदेव आज से आप मेरे गुरुदेव हो। मैंने कहा वाह भाई, क्या बताया? वो बात बताई जो सिर्फ उसके अंदर की थी, उसके अलावा किसी को नहीं पता थी। कम से कम विश्वास तो हो जाए कि तुम जादूगर हो, हम भी जादूगर हैं। दिगंबर मुनि से ज्यादा बुद्धि किसी की नहीं होती, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, वो कड़े लिखे होते हैं, अनुभवी होते हैं, घाट घाट का पीते हैं पानी, तभी तो कहते हैं जिनवानी। शुभ लेस्या रखो भैया, धर्म और दया की प्रवृत्ति इसमें नहीं है। उसकी कौन सी लेस्या है? कृष्ण लेस्या। ऐसे लोगों से दूर रहे। अब 5वीं बात, दुष्ट अर्थात जिसकी प्रवृत्तियां बुरी हो, ऐसा व्यक्ति भी अशुभ लेस्या वाला है, कृष्ण लेस्या वाला है। दुष्ट प्रवृत्ति का मतलब उसको दूसरे के दर्द से कोई दर्द नहीं है। नहीं, संवेदना शून्य सहज सागर जी फिर भी चलेगा, उसको दूसरे को दर्द देने में आनंद आता है, वो दुष्ट पुरुष होता है। गाड़ी भी खड़ी करेगा तो ऐसे खड़ी करेगा कि 2 लोगों की पार्किंग डिस्टर्ब हो जाए। ये देखा आपने? उसको मजा आता है उसमें। वो क्या करेगा, जैसे सुबह सुबह उठेगा और पड़ोसी के पड़ोसी कचरा फेंका देगा, और आपको लग अरे यार कैसे लोग, थोड़ा सा अपने घर के सामने ही फेंक देगा। लो यार कोई कचरा फेंकिया, जिसके घर में नहीं फेंका, बस इसी ने फेंका है। अब हो गया झगड़ा, संचटिस कचरा, मजा आ गया। क्यों? बोले मेरी दुष्टता से युद्ध हो गया। जो बुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं उनकी कृष्ण लेस्या, जो सत्य व्यसन में लीन है उनकी कृष्ण लेस्या, सत्य व्यसन में लीन है उसकी कृष्ण लेस्या। देखो शैलेश, हर्ष से कहना कि अगर अच्छी चीज चाहिए है तो अच्छे बनना पड़ेगा, तभी अच्छी कोई चीज मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। समझ गए? रिकॉर्ड तो सबके पुराने खराब है, अच्छा किसी का नहीं है, लेकिन वर्तमान तो अच्छा हो, प्रेजेंट तो अच्छा हो। समझ रहे कि नहीं? दुष्ट प्रवृत्ति वाले की कृष्ण लेस्या। आपकी जब जब दुष्ट प्रवृत्ति हो तब तब कृष्ण लेस्या। मन में आया कभी? देखना उन लोगों को जो कोचिंग के बाहर खड़े होकर सीट में, गाड़ियों की सीट में ब्लेड मार के चले जाते हैं, कृष्ण लेस्या, कृष्ण लेस्या। पड़ोसी के इनकम टैक्स वाले को भेज दिया, कृष्ण लेस्या। लेकिन उसको पता नहीं कि शुभ लेस्या वाला हो तो साथ में सब हो जाता है। एक जगह तो ऐसा हुआ कि भैया पंचकरण की बोलियां हुई। अब बोलियां होती तो ये कैमरे वाला बोली के सामने बटन दबा देता है, क्योंकि व्यक्ति का नाम सामने है, बड़ी दिक्कत होती है। एक व्यक्ति वहीं बैठा, दुर्जन दुष्ट, उसने वीडियो बनाई। सुनना, सौदरविंद्र की बोली चल रही थी, उसने वीडियो बनाई और अगले दिन जाके IT में ले आया। यहाँ बोली खत्म हुई और अगले दिन IT का फोन आ गया, भैया आओ, तुमने वहां 40 लाख की बोली ली है ना, पैसा कहां से आया? वो आया, गुरुदेव एक तो पंचगणक, वो डिस्टर्ब, पार्टी डिस्टर्ब, बाकी सब डर गए। अरे मैंने कहा रोक, आइडिया
मैंने कहा एक कमेटी का लेटर पेड लाओ, समझदार तो लाए। मैंने कहा लिखो कि सकल समाज ने और कमेटी ने इनको, इस व्यक्ति को सौदर मिंदर का पद दिया है, क्योंकि इन्होंने नियम लिया है, इन्होंने वादा किया है कि हम पूरे एरिया से समाज जाकर के 40 लाख रुपए इकट्ठे करके देंगे। मैंने लेटर दिया, जा वो दिया है लेटर, बात खत्म। बोले कलश श्रीफल, कितने ही बोल दो, उनको पता है कि श्रीफल कलश क्या होता है। फिर वो जो जिसने वीडियो बना के भेजी थी ना, तो मैंने कहा रुक अब तेरा डलवाएंगे, बेटा तेरे को मालूम चलेगा। ऐसे दुष्ट लोग, वो तो पात्र बना नहीं और दूसरों को उंगली कर रहा है। ये जो बुंदेलखंड में काड़ी कर रहा है, कोई बात नहीं, तू उंगली कर, एक दिन कर्म पूरा हाथ करेगा, तब तुझे मालूम चलेगा कि वो दुष्ट प्रवृत्ति से क्या होता है। सांसारिक लोगों के जीवन में दुख देने वाले बहुत सारे लोग, देखो आप, पड़ोसी तभी सुखी जब आप दुखी, अथवा पड़ोसी को बताओ कि मैं दुखी, तभी पड़ोसी सुखी। जैसे कोई आता है मेरे पास ना, महाराज जी क्या चल रहा है, अब ठीक है भैया, ऐसे ही है, माहौल तो ठंडा है। दोपहर में कोई आए तो 2, 15, 50 लोग रहते हैं स्वाध्याय में, प्रवचन में इतने ही लोग रहते हैं, लोग अपर में सह देते हैं। अरे मैंने कहा उसको अपन दुखी, उसको खुशी मिल रही, रहने दे, वो दुष्ट है, उसको उसी में खुशी मिल रही। तुझे अगर तुमने बोल दिया माहौल चल रहा है, जलवा चल रहा है, सुबह कुछ नया उपक्रम करेगा, वो कमेटियां आसपास के लोगों को भड़काएगा, बोले महाराज जी आ गए हैं, पेपर चल रहे हैं, डिस्टर्ब होगा, तो कुछ ना कुछ वो कहीं ना कहीं माचिस लगाएगा। और दुष्ट पुरुष जो होता है, देखना कहीं ना कहीं आपका ही निकलेगा। एक पेड़, युवा पेड़ वृद्ध पेड़ से कहता है कि वो देखो कुल्हाड़ी लेके आ रहा है, अपन मरने वाले हैं। वृद्ध पेड़ कहता है देख पहले अपनी जाति का फंसा है कि नहीं उसमें, अगर अपनी जाति का है तो कटेंगे, अपनी जाति का नहीं तो क्या कर लेगा। आपके साथ वाला ही दुष्ट बनता है। जब भी युद्ध होता है तो भाई भाई का ही होता है, चाहे महाभारत हो चाहे कोई घर का युद्ध क्यों ना। इसलिए दुष्ट प्रवृत्ति वाले से दूर रहना, इनकी कृष्ण ने से, और अपन दुष्ट प्रवृत्ति वाले नहीं बनना। अपन तो बहुत चिल्ड रहते हैं, इसलिए हाँ नहीं बेटा चिल्ड रहो, कोई बुरा भी कर रहा है ना, ठीक है भैया कर लो, तुमको खुशी मिल रही ना, ठीक है खुश रहो। और तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे तो हमारे ऊपर है। दुख देना दूसरे वाले के हाथ पर है, दुखी होना ना होना अपने हाथ में। जैसे कोई आपको गाली दे, सुबह मुस्कुराओ ही, उसको दुख मिलेगा। आपको सैंपल दिखाता हूँ, ट्रायल करूं मैं। हाँ खड़े हो जाओ राहुल, यहाँ ऊपर रैंप पे आओ, खड़े हो जाओ। हाँ नहीं खड़े हो जाओ, तुम उसकी कॉलर पकड़ लो, तुम कुछ कहना नहीं, मुस्कुराओ ही, बैठना नहीं ही। देख वो गुस्से में वो भी हंसने लगेगा, गले मिल रहे से नहीं पढ़ना, सुन रहे कि नहीं सुन रहे। कोई गाली दे तो बोलना ही फिर से बोलना भैया सुन नहीं पाए। मैं आपको भाई पंचम काल है, ऐसे ही बचना पड़ेगा। कोई गाली दे पंडित जी, उसके पास जाना, बोलना भैया थोड़ा सा फिर से बोलना, मैं सुन नहीं पाया भैया, भाई तुम में दिमाग नहीं है भैया, एक बार बोलना भैया मैं समझ नहीं पाया, सो फिर से मैं थोड़ा बहरा हूँ, फिर से बोलना भैया। 10 बार बोलेगा, 20 बार बोलेगा बहरा है और चला जाएगा अपना मुंह फोड़ के। तो बढ़िया खुश रह के वहीं बैठना अपनी गद्दी में। दुष्ट लोग हो तो बचने का उपाय ये है, लेकिन आप ऐसी दुष्टता नहीं करना। देखो भैया कोई हमारे सामने सिर ना फोड़े, उसी का फूटेगा, हम तो भैया पत्थर मजबूत हो चुके हैं, अपने को फर्क नहीं पड़ता। जो दुष्ट पुरुष होते हैं उनको दूसरों को दुख देने में आनंद आता है। ओ भाई विनोद काला सुन रहे कि नहीं, क्या ये चीज सुनाई दे जाएगी ना। अभी 64 रिद्धि विधान है। पंडित जी एक एक रिद्धिधारी मुनिराज की कथा बताना, भले ही संक्षेप में हो, एक एक रिद्धिधारी मुनिराज की कथा बताना। कितने ही स्वाध्याय कर लो, समय सार पढ़ लो, स्वामाय कर लो, जो विशुद्धि 64 रिद्धि को सुनने में आती वो कभी नहीं बनती। जो विशुद्धि 64 रिद्धि को सुनने में आती वो कभी नहीं बनती। क्या रिद्धियां और क्या साधना। पंडित जी ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं कि जहां धुआं उड़ रहा है दीपक बुझने के बाद, उस धुएं की पंक्ति पर चल रहे मुनिराज।
पब्लिक ज्यादा घेर रही हो, परेशान करी, उन्होंने कहा अंतर ध्यान रिद्धि, मिस्टर इंडिया गायब, अब अपना बिहार कर। फिर टेंशन खत्म, अब तुम ढूंढते रहो कहाँ है, तो बिहार कर, यहीं बैठे प्रवचन सुन रहे, सभा में बढ़िया। एक रिद्धि होती है अप्रतिघात रिद्धि। अब यहाँ से कहीं भी जाना हो, जयपुर जाना हो, अब वो पूछे भैया कहाँ से जाना है, गूगल दुनिया भर चीजें, उन्होंने कहा लो अप्रतिघात रिद्धि प्रकट, सीधा घर, लोगों घर से ही निकल गए, किसी को नहीं पता ना उनको पता, धड़ धड़ यहाँ से सीधे निकल गए जयपुर, 50 किलोमीटर पहुंच गए। फिर क्या रिद्धियां, चारण रिद्धि और पंडित जी जो औषधि रिद्धि है उसका क्या कहना, क्या कहना। महाराज बैठे हैं ध्यान में लीन है, एक महिला आई अपने पति की लाश सामने रख दी, ठीक करो, महाराज तो बैठे ही हैं, पढ़ो पढ़ो पद्म पुराण, करना नहीं आप लोग लेकिन सुन लो, क्योंकि रिद्धिधारी अभी है नहीं। हाँ पहले पूरा बताना पड़ता भैया। मंदोदरी के पिता राजा मय, उनको यह सर्वौषधि रिद्धि प्रकट हुई पंडित जी। किसी ने बोला एक बाबा जी मंदिर में जंगल में चले जाओ, वो आदिवासी वहां गई, महाराज तो खड़े थे ध्यान में, उसने पैर छुए और वही छुए हुए पैर पति को लगा दिए, उठ के बैठ गया। पढ़ना पता पूरा, लेकिन वो रिद्धिधारी थे, हम नहीं है। पूरा समझ में तो फिर अभी कल से भीड़ लग जाए, महाराज जी पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, तो भैया अभी हमारे पास कोई रिद्धि नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा, 64 रिद्धि विधान करने से होगा है। आपके तो हो गया। देखो माँ जिसकी जितनी गहरी श्रद्धा है उसका उतनी बड़ी सफलता है। दुष्ट व्यक्ति से दूर रहो भैया, बुरी प्रवृत्ति वाले से दूर रहो, जिसके मन वचन का है कुटिल उससे दूर रहो। आप बताओ कि अगर रास्ते में कोई लड़का गाड़ी चला रहा है यूं लहर लहर के, आपको पता है ना, किनारे खड़े हो जाओ, क्यों, वो भी गिरेगा, 4 छक्कों और लेके जाएगा, कुछ नहीं भी हो तुम्हारी गाड़ी में घुस भी गया तो पैसा अपनी लगेगा। और कोई अगर लेडीज गाड़ी चला रही हो, देश त्यागी ने दुर्जना, मैं कहूँ भैया अपनी गाड़ी सिर पे रख के घर चले जाना। अगर आप गाड़ी किनारे खड़ी करके खंबे में चढ़ गए तो खंबे में ठोकेगी, बोलेगी खंबे पे चढ़े क्यों, तुमको देख के हम डिस्टर्ब हो गए। हमारे दोस्त के साथ एक केस हो गया पंडित जी, वो तो बच गया कैमरे के कारण। वो फुटपाथ के बाहर गाड़ी लेके खड़ा बात कर रहा, सामने से एक लड़की आई और उस लड़की को 10 मिनट पहले होश आया कि तो सामने गाड़ी है, रोड नहीं है, उसने वहीं ब्रेक लगाया और उस लड़के की गाड़ी के 3 फीट दूर गिर गई। लड़की खड़े हुई क्या कहती पता है, क्यों भैया देख के नहीं चलाते क्या, वो कहता है बहन जी हमने कुछ किया ही नहीं, आप वहां हम यहाँ, मैं यहाँ तू, अरे भैया वो मान ही नहीं रही, पुलिस वाले आ गए, क्यों लड़की को क्यों ठोका तूने, लड़की कह रही अंकल इसने ठोक दिया हमको। कोई बात नहीं, उसने कहा अंकल सीसीटीवी लगी है अपने घर में, लेकिन अंकल अगर बात सही निकली हम भी 2 डंडे मारेंगे और आपको भी मारना पड़ेगा, लेडीज बुलाओ भले। आप बोले हम लोग बहुत परेशान हो गए, सीसीटीवी निकाली तो देखा कि भैया गलती किसकी, लड़की की। अब बताओ क्या होगा भैया, अगर कोई दुष्ट है उससे दूर होना श्रेष्ठ है। माँ आप लोगों के पास लाइसेंस कितने लोगों के पास है कार का, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, सबके पास नहीं है ना, पूछो क्यों नहीं है। एक ये ऑफिसर आरटीओ ऑफिसर के पास महिला गई, बोले सर मैं 12 साल से परेशान हूँ, मुझे लाइसेंस नहीं मिल रहा। अच्छा एक बात बताओ, बोले अगर आपके सामने 2 लोग हैं, आप गाड़ी चला रहे हो, पति भी है और पिता भी है, तो क्या दबाओगी, बोले मैं तो पति को दबाऊंगी। बोले ब्रेक दबाओ, इसीलिए नहीं मिल रहा। तो भैया ऐसे दुष्ट लोगों दूर रहो, उसको इतनी नहीं पता कि पति को दबाएं कि ब्रेक को, कि पिता को, ब्रेक दबाओ दोनों बचे। बोले मैडम इसलिए नहीं मिल रहा है, आप जाओ, बोले अगली बार नहीं आना। क्या समझे रानी बेटा, पूछो कल आ कहाँ हुए थे। बुरी प्रवृत्ति वाले से दूर रहोगे तो बचे रहोगे। रात के समय या फिर कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर लड़के लोग बहुत तीव्र गति से गाड़ी चलाते हैं, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। अथवा जिनके मन वचन काय खराब है, विपरीत, वहां उनसे मत करो बात। देखो अपना तो सिस्टम ऐसे ही है चंद्रेश भाई, हमको लगता है कि इस व्यक्ति की वाइब्स नहीं मिल रही है, भाई अपन ही दूर हो जाते हैं। हमारी विशुद्धि कीमती है। अगर आप विधान नहीं भी कराते, हमने तो कहा नहीं भी करा तो अपन प्रवचन करते, इसमें क्या दिक्कत, हमारा टाइम चल ही रहा है।
हमको क्या दिक्कत है? नहीं भी कराओ तो हम अपने कमरे में करते। हमारा तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान इनफाइनाइट हमारे पास रेडी है। अपन तो अपने दिमाग से काम कर लेते हैं। विधान आपको कराना है तो आशीर्वाद, नहीं कराना तो आशीर्वाद। अपने लोड नहीं लेना, क्योंकि विधान से, वाचना से, इससे मेरे गुणस्थान का कोई संबंध नहीं है। मेरे गुणस्थान का संबंध मेरी विशुद्धि से। अब दर्पण भी कह रहे, देखो महाराज जी, महावीर नंबर 2 में, नगर 2 में अच्छी बड़ी धर्मशाला है, बाहर से यात्री आएंगे उनके लिए अच्छी व्यवस्था है। अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर गुरु जी नहीं बोलेंगे तो हम क्यों परेशान हो? जो गुरु बोल दे वो फाइनल है। नो इफ नो बट। समझ गए? दर्पण जी बहुत जैक लगा रहे हैं। राजस्थान में अलग अलग जगह से फोन आ रहे हैं, इनके रिश्तेदारों से, सबसे फोन लगवा रहे हैं। धीरे धीरे बोले बहुत अच्छी जगह है। फिर मैंने पूछा, अच्छा दर्पण जी का फोन किया? तो बोले हाँ। मैंने कहा लेकिन देखो व्यक्ति की भावना कितनी अच्छी है। आप धीरज रखना, भावना जल्दी बनेगी। भावना सबकी है, अच्छी है, अपन को मना कर रहे हैं। और कोटा इतना बड़ा है पंडित, जरूरी थोड़ा ना कि एक ही चातुर्मास हो, 4-6 भी हो सकते हैं। आप लोग जब तक बोर नहीं हो तब तक रुकेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। हमको क्या है? बोले माँ जी ऐसे प्रवचन करो तो हम लोग डेली आएंगे। लेकिन अपनी प्रवृत्ति हम लोग बदलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ठाकुर हैं। एक बार दुष्ट बन गए तो बन गए, हम कभी बदलेंगे नहीं। अरे भैया, अगर आपके कारण कोई परेशान हो रहा है तो तुम दुष्ट हो, बदलो। और बोले किसके लिए है? ये आप सबसे कह रहा हूं, जिस जिसके ऊपर लग जाए उसके लिए है। जितने अंश में लग जाए उतने अंश में है। अगर कोई अपनी प्रवृत्ति बुरी है जिससे किसी को दुख मिलता है, मत करो ना, बदल लो ना खुद को। अपने कारण दूसरा दुखी क्यों रहे परमेश्वर? अगर वो राग द्वेष ईर्ष्या के कारण दुखी है तो गलती उसकी है, फिर वो बदले, अपन क्यों बदलो? लेकिन अगर वो गलत है तो बदले, अपन क्यों टेंशन लो? दूसरी चीज बेटा हनी, अपने आप को इतना ऊंचा कर लो कि बुराइयां तुम्हें छू ना पाए। वो दुष्ट पुरुष आपकी शरण में आए तो मदद जरूर करना, लेकिन दूरी बना के करना, और इतनी करना कि वो सज्जन हो जाए। शिक्षा दे के करना, ऐसे नहीं करना जैसे कोई डॉक्टर है कोई सभा में डॉक्टर, आपके पास जो डॉक्टर हो उनके पास अगर कोई आए इलाज कराने, गरीब हो, बोला तेरा इलाज फ्री में करूंगा, मध्य मास मधु का त्याग कर। अरे अगर वो एक दिन का त्याग कर देता है, 1 घंटे का भी कर देता है, तो भी तुम्हारी फीस से बहुत अच्छा है। दुष्ट है ना, बदलो, फिर स्वीकार लो। अरे अब रमेश सागर जी, जितने कुष्ठ रोग है वो जहर से ठीक होते हैं, गंधक हलाहल रसायन से, उसको भी तो शुद्ध करते हैं। ये सब जो दुष्ट हैं यही तो एक दिन शुद्ध होंगे। अपन भी तो कभी नहीं होंगे। छाछ भी कभी दही था, नहीं था? नहीं था। दही भी जरूरी है, छाछ भी जरूरी है। जितने लोग दुष्ट हैं ये ज्यादा जरूरी है, ऐसे लोग जल्दी सुधरते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज का दृष्टांत कभी नहीं भूलना। आचार्य शांति सागर जी दक्षिण, अगर उनकी देन है ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूरी परंपरा। पूछो कैसे? उन्होंने एक ऐसे मुनिराज को दीक्षा दी जो सबसे ज्यादा उपद्रवी थे अपने नगर में, मुनि पाय सागर जी, जो आगे जाके आचार्य बने। सुनो, पंडित जी इतने उपद्रवी थे कि नगर में कोई साधु आए तो पहले बोल देते थे भैया उनसे बच के रहो, वो आदमी उपद्रवी। तो बोले ऐसे ही लोग चाहिए